नमस्कार प्रिय भारतवासियों। दोस्तों, हेमराज डहारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे निर्दयी राजा की प्रेरणादायक कहानी बताऊंगा जिसे देखकर आप में करुणा, दया, प्रेम भावना जागृत हो सकती है। और जिस व्यक्ति के पास करुणा, हृदय, प्रेम भावना नहीं है, वो वाकई में भी राक्षस से भी बहुत बड़ा है। यानी कि वो इंसान नहीं है, वो एक राक्षस है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको प्रेरणादायक कहानी समझ आएगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हेमराज डहारे यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गरीब परिवार का घर था जिसमें उनके पिताजी चाय बेचते थे और उनका बेटा विकलांग था और उनकी 3 बहनें थीं। 3 बहनों में एक की शादी हो गई थी, वो भी दुर्भाग्यवश विधवा हो चुकी थी। और एक दिन दोस्तों, उनके पिताजी को लकवा मार गया और उनका चाय बेचने का धंधा ख़त्म हो गया। तब सारा जवाब घर का काम उसके बेटे ऊपर आ गया, पूरा जवाबदारी घर को संभालने का। तब बेटा विकलांग था, तभी वो अपने राज्य के राजा के पास गया कि राजा मुझको कुछ न कुछ काम ज़रूर देंगे, विकलांग हो तो क्या हुआ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। और वो सोच कर गया और राजा के पास गया कि राजा मुझे काम दीजिए। तब राजा ने कहा कि आप तो विकलांग है, आप कैसे काम कर सकते हैं, तो मैं नौकरी नहीं कर सकते तो क्या हुआ। और वो मुझे कुछ सफाई पोछा करने का काम दीजिए। और वो एक दिन उस दिन नहीं मिला, फिर वो 2-3 बार चला गया राजा के पास। तब राजा ने उनको काम पर नहीं रखा। फिर लास्ट बार यानी कि 5वीं बार वो राजा के पास जाने की तैयारी किया कि मैं कुछ बनकर कुछ अपने पैर पर खड़ा होऊंगा और अपनी दोनों बहनों की शादी करूंगा और जो विधवा है मेरी बहन, उनके बच्चों को पालन पोषण करूंगा, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। तब 5वीं बार जाने से पहले वो कुछ पैसे अपनी माँ से मांगा कि माँ मुझे पैसे दीजिए कि मैं राजा के पास जाऊंगा। तभी माँ ने कहा, बेटे हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है उतने दूर जाने के लिए। तब किसी भी हालत में उनकी माँ ने घर का बर्तन बेचा और वहाँ इंतज़ाम किया उनको जाने के लिए। तब वो राजा के पास गया और वो 80 रुपया पकड़ के गया। 40 रुपये वो जाने में लग गया और राजा के पैर पकड़ लिया कि और सोचा कि राजा ने सोचा कि ये लड़का फिर आया है, कितना गिड़गिड़ा रहा है। और लड़के ने कहा कि राजा मुझे कुछ न कुछ छोटे मोटी कुछ काम दीजिए, मैं अपने परिवार को पालने लग जाऊंगा। और जैसा ही राजा का पैर पकड़ा, एकदम गिड़गिड़ाने लग गया कि मुझे कुछ दीजिए, राजा रोने लगा। तब राजा ने अपने सिपाहियों से कहकर उसको बाहर लगवा दिया, चलो बाहर इसको ले जाओ, ऐसा करके। और तब भी राजा एकदम निर्दयी था, उसके अंदर प्रेम करुणा भाव नहीं था, दया भावना नहीं था। राजा होकर देखिए, ऐसे भी लोग होते हैं। और दोस्तों, वो लड़का बहुत उदास हो गया क्योंकि 5वीं बार आया था। हर बार उसे असफलता मिलती थी, लेकिन इस बार भी असफलता मिली। और देखिए दोस्तों, वो लड़का, उसके पास 40 रुपये बचा था। 80 रुपये पकड़ कर आया था राजा के पास। 40 रुपये खर्च हो गया। 40 रुपये का वो मिट्टी तेल लिया और अपने ऊपर छिड़क कर वो मर गया। और जब उसे वैद्य के पास ले गया था, तब वो मृत घोषित हो चुका था क्योंकि उसका 80% शरीर जल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आदमी को निर्दयी नहीं रहना चाहिए। आदमी के कितने भी बड़े दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन सोच समझकर उसके ऊपर दया भावना करुणा दिखाइए। एकदम ज़्यादा निर्दयी रहना
बहुत बड़ा पापी है और उसका सर्वनाश हो जाता है और वो उस राजा का भी सर्वनाश हो गया। एक अच्छे राजा ने उसको हरा दिया और वो मिट्टी में मिल गए। तो दोस्तों हमेशा दया, प्रेम, करुणा भाव, क्षमा की भावना और अपने अंदर लाइए। इस कहानी से यही सीख मिलती है और घमंड को त्याग करके अच्छाई की ओर बढ़िए दोस्तों। दया, प्रेम, क्षमा, जिससे आप झगड़े हुए हैं, जो आपने दूसरों ने आपको बुरा किया है आपके साथ, उसे क्षमा कीजिए और प्रेम से रहिए। यही इस कहानी का सीख है दोस्तों। करुणा, प्रेम, दया भावना से चलिए अपना जीवन को और अपने जीवन में सफलता पाए और अच्छा काम करते रहिए। सकारात्मक सोचें, अच्छा कर्म कीजिए। कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है दोस्तों। ऊपर से बातें करने से अच्छा व्यक्ति ऊपर तक नहीं जाता, अच्छा कर्म ही उसे ऊपर तक ले जाता है। इसलिए हम भी अच्छे कर्म करेंगे, आप भी अच्छे कर्म करते रहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक जय हिंद।